अपनी असफलता के लिए भी तैयार कीजिए, क्योंकि ये हाई स्टेक एग्जामिनेशन है। वास्तविक चीजें निकालने की क्षमता हासिल करते हैं। इस तमाम प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। वो है सेल्फ कंपैशन। एक छोटा सा हिस्सा अपने समय और क्षमता का लगातार असफलता की तैयारी में भी लगाएं। छोटे छोटे कमरों में रहने वाले हर विद्यार्थी को अपने आप को यह दोहराना सिखाया जाता है। नमस्ते साथियों, प्लीज सिट डाउन में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक बहुत मेरे लिए इंटरेस्टिंग और आमतौर पर लोगों के लिए कंट्रोवर्शियल किस्म के विषय पर चर्चा करने वाले हैं। संभव है आप लोगों ने पिछले कुछ समय में देखा हो, जब मैंने लगातार इस बात को एडवोकेट किया है कि आपके पास हमेशा, अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो विशेष तौर पर, या फॉर दैट मैटर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, यू शुड ऑलवेज हैव अ प्लान बी। मैं ऐसा हमेशा कहता रहा हूँ। पिछले कुछ समय जब मैंने एक स्कूल के बच्चों को बातचीत में ये बात बोली, तो उसके बाद सोशल मीडिया पर इसमें एक ठीक ठाक बज़ क्रिएट हुआ और लोगों ने उस पर चर्चा की। मैं ऐसा क्यों करता हूँ, या इस एक शिक्षक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी क्यों मानता हूँ कि मैं विद्यार्थियों को आगाह करता रहूं इन चीज़ों को लेकर, और क्यों नहीं मैं तमाम सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह हर किसी को ये एहसास कराने में अपनी ताकत लगा देता कि यू कैन डू इट, तुम तोड़ सकते हो, तुम फोड़ सकते हो। दो वजहों से नहीं करता। पहली वजह तो स्वाभाविक तौर पर यह है कि आई डोंट सी एनी ऑब्लिगेशन ऑन माई पार्ट टू अबाइड बाय द मोटिवेशनल इंडस्ट्री नॉर्म्स. Why should I do that? To me, I am a teacher, and for me, all students, and it is important that all students I'm talking about, all students are important, not just only the successful ones. That's why in today's video, आज के वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे, that is how to prepare for failures. हाउ टू प्रिपेयर फॉर फेलियर्स। असफलता की तैयारी कैसे करें। जाहिर है कि आपको तमाम लोगों ने लगातार सफल होने के गुर दिए हैं, मैं भी देता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं अपने आप को इस पंक्ति से अलग कर रहा हूं। लेकिन कोई तो ऐसा होगा जो यह समझाएगा कि अगर असफलता इमिनेंट न भी सही, तब भी मोस्ट प्रोबेबल तो है ही। जिस तरह की प्रतियोगिताओं में आप शामिल हो रहे हैं, एक सामान्य सा रियलिटी चेक आपको बताएगा कि 100 में से 99 तो असफल ही होने वाले हैं ना। तो क्या इन 99 लोगों के लिए किसी किस्म की तैयारी की जरूरत नहीं? अचानक एक दिन उन्हें पता लगेगा कि उनकी अटेम्प्ट्स खत्म हो चुकी हैं। अचानक एक दिन उन्हें पता लगेगा कि उनके पास जाने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं। क्या शिक्षक होने के नाते यह भी हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उन्हें पहले से बताएं कि असफलता की तैयारी कैसे। और फिलहाल मैं केवल मनोवैज्ञानिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं कि असफलता जब मिलती है तब कैसा अंधेरा महसूस होता है और क्या परेशानी होती है, लोगों के मन में क्या क्या विचार आते हैं। एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट, मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट। लेकिन आज के वीडियो में मैं जिस चीज पर चर्चा करने जा रहा हूं वह प्राइमरीली ये है कि जब आप किसी हाई स्टेक एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होते हैं तो मेक श्योर, एंड आई लेट यू नो कि ऐसा कैसे कर सकते हैं आप, दैट यू आर प्रिपेयरिंग नॉट ओनली फॉर द सक्सेस बट ऑल्सो फॉर द फेलियर। अभी पिछले कुछ दिनों में, लगभग 10 दिन में, एक कॉमेडियन का एक वीडियो बेहद लोकप्रिय रहा है। यूपीएससी पे बनाए गए इस वीडियो में वह कॉमेडियन, शायद मिस्टर बस्सी नाम है उनका, शानदार कॉमेडियन है। वे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की जिंदगी के इर्द गिर्द घूमते हुए इस पीस को तैयार करते हैं। यदि आपने वह वीडियो देखा है तो आपने भी रिलेट किया होगा अपनी जिंदगी को उसके साथ, और महसूस किया होगा कि यह जो तैयारी का दुष्चक्र है, यह जो
सफलता का 99 का फेर है, मृग मरीचिका है। यह कई बार आपके अंदर सफलता के लिए इतना अधिक आकर्षण पैदा कर देती है कि यह असफलता के लिए आपको तैयार नहीं होने देती। आज के वीडियो में हम इसे ही देखेंगे। बहुत पहले जब दिल्ली विश्वविद्यालय से बहुत सारे सिलेक्शंस होते थे, जुबली हॉल से माना जाता है, और मैंने देखा है कि बाकायदा जुबली हॉल दिल्ली विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण हॉस्टल है। वहाँ से जब मसूरी के लिए इंटर्न्स जाते थे सिलेक्शन के बाद, तो वो कार से नहीं जाते थे, ट्रेन से नहीं जाते थे, बाकायदा हॉस्टल से एक बस की जाती थी। ये बताता है कि कितने अधिक सिलेक्शंस विश्वविद्यालय परिसर से होते थे, कैंपस से होते थे, कि बाकायदा एक बस की जा सकती थी। तो तैयारी के दौरान हम लोगों के साथ में एक साथी थे जो अक्सर, मजाकिया बात थी लेकिन अक्सर ये कहते थे कि यार वो जो लास्ट सीट है ना, उसमें बहुत आनंद आता है, आराम से लेट के जा सकते हैं। मैं तो जुगाड़ लगा रहा हूं कि उसी सीट पर बैठकर मसूरी जाऊंगा। खैर, ये अकेली जाहिर है कि मजाकिया बात है, लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप सपने लेते हैं तैयारी के दौरान, तो आपके सपनों का एक बड़ा हिस्सा जब आपका चयन हो जाएगा तब आप कैसी जिंदगी जिएंगे उस पर केंद्रित होता है। दिस ऑब्सेशन टू सक्सेस, जो कि जाहिर है किसी व्यक्ति में सफलता के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन इसकी जब अति होती है तो इसका परिणाम यह होता है कि यदि कोई परीक्षार्थी सफल नहीं हो पाता है, तब उसके ये पता ही नहीं होता कि इस असफलता को कैसे हैंडल करना है, पहली बात। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात कि उसने इस तैयारी के दौरान या तो परीक्षा की तैयारी की थी या सफलता की तैयारी की थी। और मेरा लगातार अनुरोध रहता है, और आज मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूं, कि आपको असफलता की भी तैयारी करनी है। असफलता आप पर झपट्टा ना मारे, आप उसे दूर से आते हुए देख सकें, या जब वो आ जाए तो आप उससे भयभीत ना हो, उसे एक मेहमान की तरह स्वीकार करें और कहें कि हाँ, मैं आपकी अपेक्षा कर रहा था, आई वॉज एक्सपेक्टिंग यू, नाउ यू हैव कम, आई एम रेडी फॉर यू। एंड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर सक्सेस, आई डिड प्रिपेयर फॉर फेलियर एज वेल, एंड दैट्स व्हाई I have that set of skills, I have that set of both hard skills and soft skills, that I'll be surviving even this failure. आ गए हो असफलता जी, आइए बैठिए, मैं आपकी उम्मीद कर रहा था। जितनी उम्मीद सफलता की कर रहा था, उसका कुछ हिस्सा मैं असफलता की भी उम्मीद कर रहा था। जितना तैयार मैं सफलता के लिए था, उतना ही तैयार मैं असफलता के लिए भी था। आओ बैठो, मैंने अपने आप को तैयार कर रखा है। क्योंकि जब मैं सफलता के लिए तैयारी कर रहा था, तो मैं उन चीजों को पहचान रहा था जिनका इस्तेमाल असफल होने की स्थिति में भी होगा। आखिर अगर आप 2 साल, 4 साल, 6 साल यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी अन्य स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि उस तरह तैयारी के दौरान जो कुछ भी आप हासिल कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो सब का सब सिर्फ उस दिन बेकार हो जाएगा जिस दिन पता लगेगा कि उस पीडीएफ में आपका नाम नहीं है जो बता रहा है कि किसका चयन हुआ। यद्यपि ध्यान रखिएगा, इसकी तुलना आप कॉर्पोरेट जॉब से नहीं कर सकते। आपने किसी कंपनी में सिलेक्शन के लिए बहुत अच्छी तैयारी की, आपके पास बहुत सारे हार्ड स्किल्स हैं, पर किसी वजह से आपका सिलेक्शन वहां नहीं हुआ, कंपनी ए आपको वो नौकरी नहीं दे रही, कोई बात नहीं, आप उसी तरह के प्रोफाइल की किसी कंपनी बी में चले जाएंगे और उतनी नहीं, उससे कुछ कम तनख्वाह की, उतनी सफल नहीं, उससे कुछ कम सफल नौकरी पा लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली दैट इज नॉट ट्रू फॉर एग्जामिनेशंस लाइक यूपीएससी। व्हाई? वन, यूपीएससी इज अ जनरलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन जॉब। वो आपको वो तमाम हार्ड स्किल्स नहीं देती है, जो तकनीकी स्किल्स होते हैं वो नहीं देती है,
कि आपको एआई आ गया, आपको डेटा साइंसेज आ गई है, आपको और दूसरी कुछ मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसी टेक्निकल चीज़ें आ गई हैं। बल्कि दिक्कत तो ये है कि कई बार वे लोग जिनके पास ये हार्ड स्किल्स होते भी हैं, जिन्होंने पहले ग्रेजुएशन की थी एनआईटी से, आईआईटी से, उन्होंने सीखी थी ये चीज़ें, लेकिन उसके बाद वो 5 साल, 7 साल, 8 साल इस यूपीएससी के फेयर में रहे और अब उनके पास वो जो हार्ड स्किल्स थी वो या तो ऑब्सोलीट हो चुकी हैं या उनको खुद भी उस पर विश्वास नहीं है। तो एक समस्या तो ये है कि हम ये जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो जर्नलिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन है। सिविल सर्विसेज या स्टेट सर्विसेज के अलावा कम जगहों पर आप उन्हें दिखाकर अलग से कि मेरे पास ये स्किल्स है, मुझे नौकरी दे दीजिए, नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप इस 8 साल, 7 साल, 6 साल की तैयारी के दौरान इस बात को लेकर सचेत थे कि आप उन अतिरिक्त कौशलों को, सॉफ्ट स्किल्स भी और टेक्निकल स्किल्स भी, जो इस परीक्षा के दौरान आप हासिल कर रहे हैं, उनको ध्यान रखेंगे, तो आपके पास इस यात्रा से निकलते समय वे तमाम सेट्स हो सकते हैं जो आपकी सफलता में, जीवन के अन्य पक्षों में सफलता में इस्तेमाल हो सकते। तो मैं जब कह रहा हूं कि आप प्लीज अपनी असफलता के लिए भी तैयार कीजिए, क्योंकि ये हाई स्टेक एग्जामिनेशन है और रियलिटी चेक ये बताता है कि तमाम लोगों में से बहुत कम लोग ही अंततः चयनित होते हैं। इसलिए न केवल सफलता के लिए बट असफलता के लिहाज से भी देखिए। और देखने का जो पहला तरीका जिस पर आपका ध्यान चाह रहा हूं, जो आप कर सकते हैं, वो ये है कि तैयारी के दौरान केवल आउटपुट पर, एंड प्रोडक्ट पर ध्यान मत दीजिए, पूरे प्रोसेस पर ध्यान दीजिए। जब आप तैयारी करते हैं तो आप उन एनालिटिकल एबिलिटीज को हासिल करते हैं, आप एक ब्रॉडर पिक्चर हासिल करते हैं, आप कंटेंट में से वास्तविक चीजें निकालने की क्षमता हासिल करते हैं। इस तमाम प्रोसेस पर ध्यान दीजिए और अपने इस कौशल को लगातार मांझते रहिए। यह आपकी तैयारी में तो मददगार होगा ही, लेकिन तैयारी के बाद यदि किसी वजह से आपका चयन नहीं होता, तो ये जो प्रोसेसेस में आपने स्किल्स हासिल की थी, क्षमताएं हासिल की थी, ये आपके काम आएगा। दूसरा, सामान्यतः भी इस बात को समझें कि असफलताएं एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है। जो तमाम सोशल स्किल्स आपने हासिल की विविध तरह के लोगों के बीच रहकर तैयारी करते हुए, वे आपके काम आती। और जब आप अंततः असफल होते हैं, उनकी कहानी बताने के लिए तमाम लोग हैं। उसको गले में मालाएं डाली जाएंगी, फेलिसिटेशन समारोह होंगे, ढोल बजेंगे, उसके लिए तमाम दुनिया है। लेकिन वे लोग जो वहां हो सकते थे और नहीं हैं, मैं उन्हें संबोधित कर रहा हूं। और ध्यान रखिएगा, अधिकांश लोग, आप माने या ना माने, अधिकांश लोग इसी तबके से होने वाले हैं, क्योंकि ये तो गणितीय समीकरण है ना। अगर 6-7 लाख लोग शामिल होंगे, स्वाभाविक है कि 700-800 लोगों का चयन होगा। तो बाकी बचे हुए जो 6,59,000 लोग हैं, उनके बारे में भी तो कोई सोचने वाला होना चाहिए, और वो आप स्वयं होंगे, क्योंकि दुर्भाग्य से और कोई नहीं सोच रहा। तमाम मोटिवेशनल इंडस्ट्री की दुनिया सफल लोगों का ही अभिनंदन करती दुनिया है। ऐसे में अपना ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होने वाली है। इसलिए फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए, इंपॉर्टेंट है। एक महत्वपूर्ण चीज जो यहां पर है, जिस पर कम लोगों का ध्यान जाता है, वह यह है कि अंततः सिविल सर्विसेज की तैयारी, या फॉर दैट मैटर किसी भी हाई स्टेक एग्जामिनेशन की तैयारी, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है। आपको लगातार उस दबाव को झेलने के लिए तैयार होना होता है, जो दबाव इस प्रतियोगिता से, इसमें जो कंपटीशन का लेवल है उससे, और असफलता की आशंका से, क्योंकि इतने सारे रिसोर्सेज आपकी जिंदगी के उसमें गए हैं। समय के रूप में आप नौकरी कर सकते थे अपनी परीक्षा के बाद, अपनी जो आपने ग्रेजुएशन की किसी इंजीनियरिंग में, मेडिकल में या किसी अन्य जगह पर, उसके बाद कर सकते थे, लेकिन आपने उसे छोड़कर इसे
परीक्षा में अपना समय लगाया, परिवार का और दूसरी जगह का निवेश है, इस सब का जो कलेक्टिव क्यूमुलेटिव दबाव होता है वो लगातार इतना ज्यादा है कि आपके जो मेंटल हेल्थ है उसे संभाले रखना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण चीज है। और ऐसे में मैं कहता हूं वह शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए और असफलता के लिए सबसे ज्यादा तैयार करता है, वो है सेल्फ कंपैशन। अपने प्रति संवेदना रखना, सद्भाव रखना स्वयं के प्रति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आपकी मेंटल वेलबीइंग जो है उसे बेहतर बनाता है। हम लोग इस पर एक लंबी सीरीज बाद में करेंगे कि वे कौन कौन से गुण आप परीक्षा के दौरान हासिल करते हैं स्किल्स के तौर पर, क्षमताओं के तौर पर, जो कि यदि आप असफल हो जाएं तो भी इस्तेमाल होंगे। और ये अभी फिलहाल किसी किस्म का कैरियर काउंसलिंग नहीं है जिसमें मैं बताऊं कि वे लोग जिन्होंने परीक्षा की तैयारी की है वे इस कोचिंग इंडस्ट्री में कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं, टीचर बन सकते हैं, मोटिवेटर बन सकते हैं, तमाम भूमिकाएं अदा कर सकते हैं। अभी फिलहाल मैं वह कैरियर काउंसलिंग करने के लिए भी नहीं, फिलहाल मैं आपसे केवल एक छोटा सा अनुरोध करने के लिए इस वीडियो में आया हूं कि अपनी तैयारी में जितना समय और ऊर्जा आप तैयारी और सफलता के लिए लगाते हैं, एक छोटा सा हिस्सा, और इसमें बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं है, ये बिल्कुल भी आत्मविश्वास की कमी का परिचायक नहीं है, ये केवल रियलिटी चेक है, एक छोटा सा हिस्सा अपने समय और क्षमता का लगातार असफलता की तैयारी में भी लगाएं। क्योंकि तमाम उद्योग तो चाहता है कि आप उछलते हुए पूरे दावे के साथ हमेशा कहें, सो कॉल्ड आत्मविश्वास के साथ कहें कि अगला चयन आपका होने ही वाला है। जैसे वो कॉमेडियन बार बार कहता है कि यस, टॉप रैंक मेरा होने वाला है। ऐसा नेहरू विहार और राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर के छोटे छोटे कमरों में रहने वाले हर विद्यार्थी को अपने आप को यह दोहराना सिखाया जाता है। सामाजिक तौर पर वह इसे बेहतर मानता है, हालांकि डीप इनसाइड ऑल ऑफ अस नो, isn't it? All of us know that it is not necessarily the case that we'll sail through. So my best wishes for the success, but at the same time, my best wishes for your preparation for failure as well. And don't take it as negative. Trust me, this is one advice that will come handy in your life. Thank you very much.